हेलो दोस्तों, मैं ज्ञान केंद्र इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों, ये पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का। कल हमने पार्ट 1 कर लिया है, उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और कुछ उसके एडवांस क्वेश्चन हम अब देखने वाले हैं। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा है कि ये अध्याय जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो हम पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको फिर से समझाते हैं जो हमने कुछ कल क्वेश्चन किए थे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे दोस्तों कि जैसे ए किसी कार्य को मान लेते हैं 20 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसके लिए क्या लेना, आपने एलसीएम लेना होगा। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये लोग वर्क कर रहे हैं वो एक्चुअल में है कितना। तो वो वर्क है कितना, उसके लिए आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला वीडियो, ये जो हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो टोटल वर्क माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा, टोटल वर्क माना जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 1 डे वर्क निकालते हैं, एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों कितना, 100 निकलेगा। तो ए 20 दिन में 100 कार्य करता है, ये एक दिन में 100 कार्य करता है, 20 दिन में 100 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 का डिवाइड करेंगे 100 में, तो 20 पंजे 100, तो 5 कार्य कर दें। बी 25 दिन में 100 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करे, 25 चौको 100। अब इसका कोई रूल नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेंगे। तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे, तो देखते हैं ए प्लस बी जब दोनों मिल जाएंगे तो इस 100 कार्यों कितने दिनों में निपटाएंगे। तो ये पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों ने एक दिन में कितना काम किया। देखो भाई, ए ने एक दिन में 5 काम किया और बी ने कितना किया, 4 काम। टोटल कितना काम कर दिया, 9 काम कर दिया। अब जब एक दिन में 1 डे में ये लोग 9 काम कर रहे हैं, तो करना कितना भाई, 100 करना है। तो एक दिन में जब 9 करें, 2 दिन में 18 करेंगे, फिर 3 दिन में कितना करेंगे, 27 करेंगे। इस ढंग से बढ़ेगा। तो हमें सीधा डायरेक्टली क्या करना, समय निकालना है। तो हमें से 100 में क्या करना होगा भाइयों, 9 को भाग करना होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11 9 99, 1/9 डे। तो ये आपका प्योर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो एलसीएम है वो मेनली आना चाहिए। आपको एलसीएम, अगर आपको एलसीएम आता है तो आप किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा पैटर्न पे चलते हैं दोस्तों, तो दूसरा पैटर्न हमने क्या किया था कि ए किसी कार्य को मान लेते हैं 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पे 1 डे वर्क निकालना होगा, यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे प्रश्न क्या बोलता है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चंस को दोहरा लूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में संपन्न करता है। अब आगे की कहानी ये है दोस्तों कि ए कार्य करना प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग करता है ए। स्टार्टिंग कौन करेगा काम करने की, ए। और मान लेते हैं 3 दिन, मान लेते हैं 3 दिन तक ये काम करता है। कितने दिन तक काम करता है, 3 दिन तक ए अकेले कार्य करता है और उसके बाद कार्य करना बंद कर देता है। कौन, ए। तो बताइए जो शेष कार्य है उसको बी कितने दिनों में करेगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए कार्य प्रारंभ करता है किंतु 3 दिन पश्चात कार्य करना बंद कर देता है।
तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो ये प्रीवियस टाइप का है दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, तो मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, एलसीएम निकालना, टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क यहाँ पर 15 दूनी 30 आ गया, टोटल वर्क 30 आ गया। 10 का भाग देंगे, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। मतलब ए ने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ए ने एक दिन में 3 काम किया, बी ने एक दिन में कितना काम किया भाई, 2 काम किया। तो अब क्या है, कार्य प्रारंभ करता है कौन, ए। तो मान लेते हैं ये पिक्चर के फॉर्म में ये टोटल कार्य दोस्तों आपके पास 30 वर्क है, जो ए और बी के द्वारा विभिन्न स्थितियों में किया जाना है। तो यहाँ पर एक कार्य स्टार्ट कर रहा है भाई, स्टार्ट कौन कर रहा है, काम ए स्टार्ट कर रहा है, और 3 दिन तक काम करता है ये। तो मान लेते हैं यहाँ तक 3 दिन हो रहे हैं हमारे, ठीक है, यहाँ पर 3 दिन हो रहे हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो हम 2 दिन बना लेते हैं इसको, तो करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, घटाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। तो इसको हम लोग 2 दिन रख देते हैं इसको, है ना, कि ए 2 दिन तक काम करता है। तो मान लेते हैं 2 दिन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ए ने 2 दिन तक काम किया भाई, एक दिन में ये कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितने करेगा, 6। तो 3 दूनी 6 का, तो 6 कार्य कौन कर दिया, 6 कार्य कर दिया किसने, ए ने संपन्न कर दिया 2 दिनों में। अब यहाँ पर कुछ कार्य शेष बचे, देखो 30 में से 6 कार्य पूरे हो चुके हैं, तो बचा कितना भाई, तो 30 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24 कार्य। 24 कार्य किसको करने हैं, बी को करने हैं, क्योंकि ए तो चला गया, ए ने कार्य करना बंद कर दिया। अब बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। अब टारगेट कितना आ गया इसके पास, 24 काम करने का। तो समय कितना लगाएगा ये, समय लगाएगा 24 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 12 दिन। तो 12 दिन में दोस्तों शेष कार्य जो है बी समाप्त करेगा। तो इसी आधार पे हम आगे के क्वेश्चन से करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आपकी समझ आ गया है। और इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों पार्ट 1 में मैंने पहले अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके। तो आज आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये प्रीवियस वीडियो पे आधारित पहला क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम एडवांस लेवल में चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। 10 दिनों तक अकेले काम करने के बाद ए काम करना छोड़ देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ए 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपके लिए सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए 25 दिन लगाता काम करने में और बी लगाता आपका 30 दिन। बी लगाता दोस्तों 30 दिन। यहाँ पे एक दिन का कार्य हम निकालेंगे और यहाँ पे आपका टोटल वर्क, आप टोटल वर्क जानते हैं, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा आपको। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों इसका, तो एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम निकालेगा 150, 150। एलसीएम निकालना आप जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। 25 है, ये 30 है। अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप ज़बानी शो कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड किया तो 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 3 पंजे 15, 150 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से वाले पोर्शन को, है ना, ताकि हमारे लिए स्पेस बच जाए, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं इसको। तो 150 दोस्तों टोटल हमारे पास कार्य आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये टोटल वर्क निकल गया। तो ए एक दिन में कितना काम करता है ये देखना है। तो 25 का भाग दिया इसमें, तो ये 25 छक्का होता है दोस्तों 150। इसी रीति से 30 का करेंगे तो 30 पंजे होता है 150, 30 पंजे 150। तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। टोटल काम कर कितना रहेंगे 150। अब कहानी क्या है दोस्तों कि 10 दिनों तक ए ने अकेले काम किया, मतलब बी का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था। और जब 10 दिन बाद इसे छोड़ देता तो शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन कितने दिनों में करेगा ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये 50 कार्य है दोस्तों। कितना कार्य है? 50 कार्य है ये वाला। ठीक है, 50 कार्य है। तो यहाँ से प्रारंभ कर रहा है दोस्तों हमारा ए। इन्हें कार्य प्रारंभ किया कितने दिन के? 10। मान लेते हैं यहाँ तक 10 दिन का ये वर्क है। ठीक है, देखो भाई एक दिन में कितना काम कर रहा है ये? 6 काम कर रहा है। तो 10 दिन में कितना करेगा? 60, क्योंकि एक दिन में 10, 2 दिन में 20, फिर 30, फिर 40, इधर से 10 छक्का 60 वर्क जो है आपका अकेला जो है ए कर दे रहा है 10 दिनों में। कितने में से? 50 में से, तो 150 में से। तो 150 में से 60 वर्क हो चुका है। तो अब कितना बचा? तो 150 में से आप 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 90 कार्य। तो 90 वर्क जो है यहाँ पर रिमेनिंग है। 90 वर्क क्या है यहाँ पे? रिमेनिंग है। इस 90 वर्क को कौन करेगा? बी करेगा। कौन करेगा दोस्तों? बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। करना कितना है? 90 काम करना है। तो समय कितना लगेगा दोस्तों? समय लगेगा आपका 90 डिवाइड बाई 5। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5, अब कितना बचा? 4, 5 8 40, तो 18 दिन। तो दोस्तों ये जो रिमेनिंग वर्क है जो बी को करना है, ये बी को करना है, वो कितने दिनों में कर पाएगा इसको? 18 दिनों में। इसकी जगह अगर ये पूछा होता दोस्तों शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, ये ना हो के अगर ऐसा लिखा होता तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य देखो यहाँ पे पहले 10 दिन तक इतना 60 काम निकल गया। अब बचा कितना? 90 काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? 18 दिन में। तो 10 दिन यहाँ लगे और 18 दिन ये लगे, तो कुल कितने हो गए? 28 दिन। तो पूरा कार्य आपको कितने दिन में ख़त्म होगा? 28 दिनों में होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। प्रश्न क्या बोलता है कि ए तथा बी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 24 और 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? एक साथ दोनों लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था? कोई एक बंदा आ रहा है, स्टार्ट कर रहा है और फिर उसके बाद छोड़ दे रहा है। यहाँ पे क्या है? दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है? दोनों एक साथ काम शुरू किया, किंतु 3 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, एक ने साथ छोड़ दिया। तो बचा कौन? बी। तो बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपके पास टारगेट है भाई। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। देखो वही फंडा है, आपको एलसीएम निकालना। सबसे पहले ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है भाइयों 32 दिन में। तो यहाँ पे एक दिन का कार्य निकालना आपने, और यहाँ पे आपको क्या निकालना? टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो टोटल वर्क जो होगा दोस्तों इन दोनों का एलसीएम होगा। अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो ये 96 के करीब आएगा। तो यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो 24 को हम क्या करें? 8 से भाग करते हैं। 8 या 24, 8 चक्कू 32, 12 8 96, तो 96 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। पूरा मिट गया, कोई नहीं। तो ए एक दिन में करता है दोस्तों, ए 24 दिन में काम कर रहा है और बी कर रहा है 32 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक दिन का कार्य निकालना है और यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 96। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 96 आ गया। टोटल वर्क आता है हमारे पास 96। अब देखते हैं ये ए 24 दिन में 96 काम करा, तो एक दिन में कितना काम किया? 4 काम किया। इससे इसको डिवाइड करना है 96 को। इस तरह से बी ए 32 दिनों में 96 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 और 32 दिया 96 होता है। तब इसकी हमें आवश्यकता हम नहीं। अब पिक्चर देखो दोस्तों क्या है, पिक्चर क्या बोलती है। यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे टोटल वर्क कितना हमारे पास 96 हमारे पास टोटल वर्क है, और ये ए और बी के द्वारा किया जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? शुरुआत कर रहा है कौन? ए प्लस बी, दोनों काम कर रहे हैं दोस्तों। अब देखो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है? तो ए प्लस बी का 1 डे जो वर्क है वो है आपका 4 और 3 7। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अब इन्होंने कितने दिन तक काम किया भाइयों? 3 दिनों तक काम किया। 3 दिन, मान लेते 3 दिन यहाँ तक हो रहे हैं।
अब एक दिन में ये 7 काम कर रहे हैं और करना कितना, 3 दिन तक करना है, ठीक है। तो एक दिन में 7, 2 दिन में 14 और 3 दिन में कितना हो गया, 21 काम। तो 7 या सीधा 21 हो गया। तो 21 वर्क इन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कर लिया। कितने में से, 96 में से इन्होंने 96 में से इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, 21 काम कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, बचा शेष काम बचा हमारे पास 75 जो वर्क है। अब कोई बंदा आएगा उसको करेगा। तो अब इसमें क्या 3 दिन बाद क्या है, ए ने कार्य करना बंद कर दिया, तो आएगा कौन यहाँ पे, बी आएगा। इस 75 कार्य करने कौन आएगा, बी आएगा। अब देखो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, करना कितना है 75। तो समय बराबर कितना लगेगा भाई, 75/3। तो भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 25 दिन। तो 25 दिन में जो है आपका बी इस शेष वर्क को समाप्त कर देगा 25 दिनों में। तो आपने कुछ नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपने एलसीएम निकालना है, एलसीएम पैटर्न से निकालना है। यहाँ पे तो मैं लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो बहुत ही आप कम समय में इसको कर सकते हैं। ये पिक्चर फॉर्म में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप विजुलाइज कर सको कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। आप बिना पिक्चर के भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे बिना पिक्चर के भी इसको हल किया जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके, तो इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। और ए और बी की जो कैपेसिटी है, 1 डे वर्क है दोस्तों, 1 डे वर्क जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 डे वर्क जो कैपेसिटी वो कितनी है दोस्तों 7 है। और इन दोनों ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन तक काम किया, तो 3 डे का वर्क जो है इनका कितना हो गया, 7 या 21 हो गया। कितने में से, 96 में से। तो 96 में से जो है 21 काम हो चुका, तो शेष काम कितना बचा भाइयों हमारे पास, 96 माइनस 21, दैट इज कॉल्ड 75। वही 75 जो रिमेनिंग वर्क है वो किसको करना है, बी को करना है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर 75/3, दैट्स ये हो जाएगा आपका 25 दिन। तो बिना पिक्चर के आप इसको कर सकते हैं। तो पिक्चर ज़रूरी नहीं है बनानी, तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ताकि आप आसानी से इसको समझ सको। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं एक एक टाइप यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, कोशिश करनी है इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने की घर में, है ना, ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन, बस यही लॉजिक लगेगा, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि ए किसी काम को 18 दिनों में और बी उसे 27 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, अलग अलग, है ना। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अभी। एक साथ काम किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, ये थोड़ा अलग है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिनों में, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है। देखिए वही फंडा है, एलसीएम निकालना। पहले ए किसी काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को 27 दिनों में कर रहा है। वही 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो इनका जो अगर एलसीएम निकाले हम लोग, तो एलसीएम आएगा इनका 54, है ना। 18 54 कैसे निकलेगा, तो निकाल के देखें। तो 18 और ये 27, 9 से काटो भाई, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 छक्का 54। तो 54 आ गया इसका एलसीएम, 54। तो 54 आपका क्या आ गया भाइयों, एलसीएम आ गया। तो हमारे पास 54 कार्य है जो ए और बी के द्वारा किया जाना है। तो एक दिन का काम निकालना होगा, तो 18 दिन में 54 काम कर रहा, तो एक दिन का 18 तिया 54, है ना। 27 दिन में 54 काम हो, तो एक दिन कितना हुआ, 2 काम, है ना। इसकी ज़रूरत हमको है नहीं। अब आगे पिक्चर देखो, यहाँ पे थोड़ा ये चेंज क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज है इसमें। पहले दोस्तों कि प्रारंभ में जैसे कोई दोनों लोग काम कर रहे थे, तो कुछ दिन बाद एक व्यक्ति काम छोड़ दे रहा था, या एक व्यक्ति काम कर रहा है और फिर वो छोड़ दे रहा है, फिर दूसरा स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। तो काम समाप्त कहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होगा काम। तो यहाँ से 3 दिन पहले जो है एक व्यक्ति काम करना बंद कर दे रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक
ये 3 दिन है, ठीक है, 3 दिन है। और यहाँ से कौन भाग जा रहा है भाई, यहाँ से बी भाग जा रहा है, यहाँ से भाग जा रहा है। यहाँ से तो दोनों लोग काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या ए प्लस बी लोग काम करते रहे, करते जैसे 3 दिन का काम बचा हुआ था, बी ने बोला भाई मेरे बस की तो है नहीं, तो यहाँ पे ए आ गया, ये बी भाग गया। तो पूरा वर्क है कितना, 54। टोटल कार्य हमारे पास कितना है दोस्तों, 54 कार्य जो ए बी के द्वारा किया जाना है। तो यहाँ तो अभी हमें पता नहीं कि ए और बी ने कितना काम किया, लेकिन ये तो पता है कि यहाँ ए ने लास्ट में कितना काम किया, 3 दिन तक काम किया अकेले। और यहाँ 1 दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 3 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितना किया, 9 काम कर दिया। 3 दिन में कितना काम कर दिया, 9 काम कर दिया। तो यहाँ 9 काम हो चुका 54 में से, तो इधर कितना बचा होगा, 45 काम। कितना बचा है, 45 वर्क, जो ए बी साथ में मिलकर करेंगे। जो ए बी यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, साथ में मिलकर करेंगे। आपको समझ में आया। 3 दिन तक ए ने अकेले काम किया, क्योंकि बी जो है भाग चुका है अंतिम 3 दिनों से पहले। तो यहाँ पे ए आए, ए ने क्या किया, 3 दिन तक काम किया। 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना, 9 काम करेगा। तो 54 में से 9 हो चुका है, तो बचा कितना, 45। तो 45 जो कार्य है वो ए और बी के द्वारा किया गया था। तो ए और बी 1 दिन में कितना काम करे, 3 और 2 5 काम कर रहे हैं। करना कितना है, 45 काम करना। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45। तो 9 दिन में, तो यहाँ पे इन्होंने 9 दिन में 45 काम किया था। अब यहाँ प्रश्न क्या बोल रहा है, तो पूरा कार्य, क्या बोल रहा है, पूरा कार्य। देखो भाई 45 काम यहाँ से यहाँ तक का काम जो है 9 दिन में समाप्त हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का काम कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त हुआ। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 9 दिन प्लस 3 दिन बराबर 12 दिन। तो 12 दिन में दोस्तों हमारे ये वर्क समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ चुके हैं, है ना दोस्तों। तो कुछ नहीं है, आपने सिर्फ इसको फॉलो करना है, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, है ना। आप बिना पिक्चर से इसको कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर बना के आपको थोड़ा आसानी हो, इसलिए मैं पिक्चर फॉर्म में इसको हल करवा रहा हूँ आपको, है ना। तो जैसे मैंने इससे पहले बताया कि आप बिना पिक्चर के भी इसको हल कर सकते हैं, तो एक बार इसको भी बिना पिक्चर से हल कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इसको कैसे हल करना है, यहाँ देखो, थोड़ा मिटा लेते हैं इसको अच्छे से। यहाँ देखो दोस्तों, ए बी की टोटल जो कैपेसिटी है मिला के वो 1 दिन में 5 काम करने की है। अब देखो काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ चुका है, तो बाकी 3 काम किसने किया, अकेले ए ने अकेले काम किया। ए ने 3 दिन तक काम किया, तो ए का 1 दिन का काम कितना है, 3। तो 3 दिन में कितना काम किया, ए ने 9 काम किया। अब देखो कुल कितना काम है, 54 में से 9 काम हो गया, तो बचा कितना है, 45 काम। ये 45 काम शुरुआत में ए प्लस बी दोनों लोगों ने किया था। तो इसको करने में क्या समय लगा, तो समय बराबर 45 बटा ए बी की कैपेसिटी कितनी भाइयों, 5, तो डिवाइड 5, दिस इज 9 डे। अब बोल रहा कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो लास्ट में 3 दिन थे, और शुरुआत का जो काम 45 काम है वो कितने दिनों में समाप्त हुआ, 9 दिनों में। तो 3 + 9 बराबर 12 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में। तो ऐसा इतना जल्दी हो जाएगा आपका पेपर में आपको ये सब लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, जो हमने ये इस तरह का लिखा हुआ है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, किंतु 4 दिन बाद बी कार्य करना बंद कर देता है। तो शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं भाई, है ना। वो जैसे 4 दिन बीत जा रहे हैं, वैसे कोई दूसरा व्यक्ति ज्वाइन कर ले रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम, ए काम कर रहा है 15 दिन में और बी काम कर रहा है 20 दिन में। तो हमें टोटल वर्क अब यहाँ लिखने जरूरत है। टोटल वर्क आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 60। टोटल वर्क 60 आ जाएगा। तो 15 यहाँ एक दिन काम, ए का 15 चक्कू 60 और 20 दिया 60, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। अब क्या हो रहा है, पिक्चर फॉर्म में देखें अगर हम लोग, तो ये टोटल वर्क कितना है भाइयों, 60 वर्क है हमारे पास टोटल। ठीक है, यहाँ से ए और बी दोनों आ रहे काम करने के लिए, ए और बी दोनों आ रहे काम करने के लिए। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन। तो मान लेते 4 दिन यहाँ तक है।
तो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 4 कर रहा है और बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो मिला कितना किया एक दिन में, 4 और 3 7 काम किया। और कितने दिन तक करना है, 4 दिन तक। तो एक दिन में जब 4 किया, नहीं एक दिन में जब 7 किया तो 4 दिन में कितना गया, 7 चक्कू 28 कार्य कर दिया। तो 28 कार्य यहाँ पर ए और बी ने निपटा दिया, कितने में से, 60 में से। तो 60 में से अगर हम 28 को घटाएं तो कितना बच रहा है दोस्तों, ये बच रहा है हमारे पास 32 कार्य। कितना कार्य बच रहा है, 32 कार्य नहीं 32 नहीं दोस्तों, 8 2 और 5 में से गया 2 गया तो हाँ ये 32 कार्य बच रहा है दोस्तों। कितना बच रहा है, 32 कार्य। तो 32 कार्य जो है अब कोई व्यक्ति आएगा उसको करेगा। अब यहाँ धोखा दे रहा है कौन, बी ने कार्य बंद कर दिया, बी ने कार्य बंद कर दिया तो बी तो चला गया भाइयों, तो आएगा कौन यहाँ पे, ए। तो ए इस 32 कार्य को समाप्त करेगा, कौन, ए। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, करना कितना है 32, तो समय बराबर समय लग जाएगा 32 डिवाइड बाई 4, तो 8 चक्कू 32, तो 8 दिन। तो बोल रहा है कि शेष काम को एक कितने दिनों में समाप्त करे, तो कितने दिनों में करेगा, समाप्त 8 दिनों में। अगर ये न पूछा होता कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो देखो भाई 4 दिन पहले थे और 8 दिन ये बाद में हो गए, तो कुल कितने दिन लग गए, 12 दिन। कुल कितने दिन लग गए, 12 दिन। ठीक है दोस्तों, इसको आप बिना पिक्चर, बिना इस ये जो डायग्राम इसके बिना इसके भी कर सकते थे आप, तो आप समझ चुके हैं आप कैसा करना है ना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोलता है कि ए और बी किसी का, अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु ए कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना बंद कर देता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वही एलसीएम ए 10 दिन लगाता है और बी लगाता है 20 दिन, दोनों का एलसीएम निकालें अगर तो आता है दोस्तों 10। एक दिन काम 10 दिनों 20, बीस कम 20 की ज़रूरत हमको है नहीं। अब क्या हो रहा है यहाँ पिक्चर फॉर्म में क्या हो रहा है, दोनों ने एक साथ काम किया तो ए प्लस बी दोनों आ गए। मान लेते यहाँ तक कितना काम, 2 दिन लग रहे हैं इनको, तो दोनों ने एक साथ काम किया कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो ए और बी का 2 दिन काम कितना है भाइयों, 3 काम है। ए प्लस बी का जो एक दिन काम है कितना है, 3 है, और 2 दिन तक काम किया तो 3 दूनी 6 वर्क यहाँ पर हो गए। कितने में से, टोटल वर्क कितना है भाइयों, 20। टोटल वर्क कितना है, 20 है। 20 में 6 गया तो बचा कितना, 14 वर्क बचा है। 14 वर्क जो है हमारा कौन करेगा, ए ने काम बंद कर दिया तो बचा कौन, बी। तो बी इस कार्य को करेगा। तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो करना कितना, 14 काम। जब एक दिन में एक कर रहा है तो समय क्या लगेगा, 14 लगेगा, 14 दिन लगेगा। सीधे 14/1 बराबर 14 दिन। ठीक, प्रश्न क्या बोल रहा, पूरा कार्य किन दिनों में समाप्त होगा। तो भाई 14 दिन यहाँ लग गए और 2 दिन यहाँ लगे हुए थे, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लगा हमारे पास 2 + 14 दिन बराबर कितना हो गया, 16 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा हमारा, है ना। तो बिल्कुल आसान है, तो है ना दोस्तों, अच्छा ट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार कोऑपरेटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था और पटवारी में भी पूछा गया था। उत्तराखंड जो कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 17 में, तो उसमें पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको करते हैं कैसे करते हैं। बस केवल ए बी से 3 लोग हैं जो 12, 16 और 24 दिनों में कोई काम समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ, तीनों एक साल लग गए भाई काम करने में। अब आगे हो क्या रहा है, किंतु ए 3 दिन बाद कार्य करना बंद कर दिया। जैसे 3 दिन हो जाते हैं, ए ने कार्य करना बंद कर दिया, लेकिन जबकि बी कार्य समाप्त होने के ठीक 3 दिन पहले कार्य करना बंद कर देता है। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सीधा हम पहले एलसीएम निकालेंगे। ए 12 दिन, बी 16 दिन और सी 24 दिन। इनका एलसीएम जो आएगा दोस्तों वो आएगा 48, आप निकाल लेना। और 1 डे वर्क निकालेंगे तो 12 चक्कू 48, 16 3 48 और 24 दूना 28 की ज़रूरत हमको नहीं है। अब देखो दोस्तों पिक्चर फॉर्म में यहाँ समझते हैं पहले आप आसानी से। ये आपका 48 वर्क है, यहाँ से यहाँ तक जो होना है। ये तीनों लोग पहले आ रहे हैं पिक्चर में, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
तीनों लोग काम कर रहे हैं, तीनों का एक दिन का काम कितना है जोड़ दो, 4 दिन 7 और 2 9, टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं लोग, यहीं पे लिख देते हैं 9 काम कर, 4 दिन 7 2 9 काम कर रहे हैं। इन्होंने कितने दिन तक काम किया भाई, देखो 3 दिन बाद तीनों वो एक साथ काम करते, लेकिन 3 दिन बाद ये ने छोड़ दिया, 3 दिन तक काम, मतलब 3 दिन यहाँ तक है, तो 3 दिन तीनों ने काम किया, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, ये 9 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन कितना 9 दिया 27 काम किया इन लोगों ने, ठीक है 27 काम किया। अब जैसे 3 दिन ख़त्म हुए, कौन छोड़ दिया काम, ए छोड़ दिया, अब आगे कौन जाएंगे, बी प्लस सी तो लगे हुए काम करने में। अब इधर जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा, 48 में से आप 27 घटा देंगे तो कितना 21 कार्य बच गया आगे, 21 काम यहाँ पे अभी रिमेनिंग है। अब क्या बोल रहा है, काम समाप्त होने के काम समाप्त होने के ठीक 3 दिन पहले बी ने कार्य बंद कर दिया, बी यहाँ से भाग जाएगा, तो बचेगा कौन यहाँ पे, सी बचेगा भाइयों, बचेगा यहाँ पे कौन, सी। देखो दोस्तों जहाँ जहाँ दिन दिए गए हैं पहले उन्हीं को निपटाना है, ताकि आपको आसानी हो जाए पेपर में हल करने का। अब आप यहाँ पे इसको सोचते रहेंगे बी और सी क्या कर रहेंगे, कैसे करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सी जो है 3 दिन पहले जो है काम करना बंद कर देता है, तो 3 दिन तक सी ने कुछ काम किया होगा, है ना। तो एक दिन में सी कितना काम कर, यहाँ देखो 2 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना, 3 दूनी 6 काम यहाँ कर दिया, कितने में से 21 में से, तो 21 में से 6 काम यहाँ पे कर दिया, तो बचा कितना हमारे पास 15 कार्य बचा होगा। तो ये 15 कार्य यहाँ पे ये बच गया 15 कार्य, तो दूसरा पेन से लिख देता हूँ। तो 15 कार्य जो है दोस्तों वो कौन करेगा, बी सी करेंगे यहाँ पे, तो 3 दिन यहाँ लग गए, 3 दिन यहाँ लग गए। अब 15 कार्य जो है दोस्तों किसको निपटाना है, बी और सी को, और बी और सी की कैपेसिटी देखो, बी और सी देखो कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और करना कितना है 15 काम करने, तो समय क्या लगेगा इनको, समय लगेगा इनको कितना 15/5 बराबर 3 दिन, तो 3 दिन यहाँ पे लग रहे भाइयों। तो पूरा कार्य जो समाप्त होगा वो कितना होगा, 3 दिन यहाँ लग गए, 3 दिन यहाँ लग गए और 3 दिन यहाँ लगे, 3 + 3 बराबर 3 × 3 = 9 दिन। तो पूरा कार्य आपका समाप्त होगा दोस्तों 9 दिनों में, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये समझ में आया होगा आपको। आपने कुछ नहीं करना है, ए बी सी देखो पहले 3 दिन तक इन्होंने काम किया, तो एक दिन में तीनों लोग 9 काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना 9 × 27 काम हो गया, 54 में से 48 में से 27 काम हो चुका, तो बचा कितना हमारे पास 21 कार्य बचा यहाँ पे। अब ये 21 कार्य में हो क्या रहा है कि 3 दिन बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, तो बचा कौन, बी और सी, बचा कौन यहाँ पे, बी और सी बचा। बी और सी में से आपका कहानी क्या हो रही है कि काम समाप्त होने 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले बी ने काम करना बंद कर दिया, तो बचा कौन हमारे पास, सी बचा जो आगे टारगेट करेगा। तो सी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो करना कितना है 6 काम, 3 दिन तक काम करना है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, करना कितना दिन तक है 3 दिन तक काम करना है इसको। तो एक दिन में 2, तो 3 दिन में 6 कार्य, कितने में से 21 में से, तो 21 में 6 काम तो कौन कर गया, सी कर दिया है। अब बचा कितना 21 में से 15 कार्य बीच में हो रहा भाई, ये कौन कर रहा है, बी प्लस सी। बी प्लस सी की कैपेसिटी देखो 3 और 2 5, एक दिन में ये 5 काम करते हैं, करना कितना 15, तो कितने दिन लगेगा 3 दिन, तो 3 दिन यहाँ पे लगा, 3 दिन यहाँ पे लगा और 3 दिन यहाँ लगा, तो कुल मिला कितने दिन हो गए 9 दिन। तो ये था दोस्तों, ठीक है दोस्तों आज हम यहीं रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अगला पार्ट हम लेके आएंगे दोस्तों इसका। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आपका कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।